थलापति विजय की नई नवेली सरकार को गिराने की क्या साजिश रची जा रही है? विधायकों को क्या 35-35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है? तमिलनाडु में इस कोशिश के आरोप लगे हैं डीएमके पर, और ये आरोप लगाए हैं थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने। राज्य के खुफिया विभाग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि उनका कहना है कि इस योजना को समय रहते नाकाम कर दिया गया। कहा जा रहा है कि साजिश के तहत टीवीके के 15 विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलाकर सरकार को संकट में डालने की तैयारी थी। तो कैसे हुई इस पूरे खेल की शुरुआत? किसके पास फोन आया, किसका फोन आया और कैसे भंडाफोड़ हुआ, सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। टीवीके के एक विधायक हैं डॉक्टर एन इलैया राजा। इन्होंने 29 जून को चेन्नई पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत दी। शिकायत में कहा गया कि उन्हें एक व्यक्ति का कॉल आया। वो खुद को आईपीडीएस नाम की कंसल्टेंसी फर्म का आदमी बता रहा था। उसने कहा कि अगर इलैया राजा तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर जेसीडी प्रभाकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो इसके बदले उन्हें 35 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी सीधी भाषा में कहें तो विधायक को कहा गया कि अगर वो स्पीकर के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव में साथ दे तो उसे 35 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। आरोप है कि आरोपी ने बातचीत का खुलासा करने पर उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी, और यह भी कहा कि इस बारे में वह किसी को ना बताएं। लेकिन इस धमकी को दरकिनार करते हुए 29 जून को इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और एक नाम सामने आया, थिरुनावुक्करासु। ये वही व्यक्ति है जिसने इलैया राजा को फोन किया था। इस शिकायत के बाद पुलिस जांच का दायरा तेजी से बढ़ा और 1 जुलाई को 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस और खुफिया विभाग को कुछ और चौंकाने वाली कनेक्शन मिलने लगे। जांच में डीएमके के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनके भाई वी अशोक कुमार के नाम भी सामने आए। पुलिस का दावा है कि अशोक कुमार चेन्नई में गिरफ्तार आरोपियों में से एक नरेश से मिले थे। इसके अलावा थिरुनावुक्करासु ने सेंथिल बालाजी और अशोक कुमार के कहने पर ही इलैया राजा से संपर्क किया, ऐसे आरोप है, और इसलिए वी सेंथिल बालाजी और वी अशोक कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि राज्य सरकार गिनाने के लिए कम से कम 15 टीवी के विधायकों को तोड़ने का इरादा था। यानी ये कहानी सिर्फ एक विधायक तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी सरकार को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश बताई जा रही है। टीवीके के एक मंत्री ने दावा किया कि डीएमके के शीर्ष नेताओं से जुड़े लोगों ने टीवीके विधायकों को पार्टी बदलने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की थी। टीवीके मंत्री सीटी निर्मल कुमार ने आरोप लगाया कि डीएमके के वरिष्ठ नेता सेंथिल बालाजी ने पिछले 40 दिनों में कई टीवीके विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की और उन्हें 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की। यह भी दावा किया कि यह सब डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन और पार्टी नेता उदयनिधि स्टालिन की जानकारी और मंजूरी से किया गया, यह आरोप है। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। विजय की टीवीके ने 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी पहली ही कोशिश में ऐतिहासिक 108 सीटें जीती और तमिलनाडु में डीएमके के लंबे वर्चस्व को तोड़ा, खत्म किया। और अब टीवीके इसे डीएमके की हताशा बता रही है, जो हार के बाद सत्ता से बेदखली पचा नहीं पा रही और विजय को टीवीके को अस्थिर करना चाह रही है। हालांकि डीएमके ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरीके से निराधार और महज एक राजनीतिक नैरेटिव करार दिया है। डीएमके ने पलटवार करते हुए कहा कि ये असल में टीवीके सरकार ही है जो राज मशीनरी और पुलिस का दुरुपयोग कर रही है और विरोधियों को निशाना बना रही है, और यह सिर्फ प्रशासनिक असफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। डीएमके के प्रवक्ता ए सरवनन ने कहा कि टीवीके जांच से जुड़ी जानकारी लीक करके सिर्फ जनता के बीच सनसनी फैलाना चाहती है। इससे पता चलता है कि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है और वे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। अगर उनके पास पुख्ता सबूत है तो वो सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करके दिखाएं। खैर, ये सब जब हो रहा है तभी टीवी के मंत्री निर्मल कुमार ने एक और आरोप मढ़ दिया। दावा किया कि सरकार गिनाने की कोशिश में सिर्फ डीएमके नहीं बल्कि एआईएडीएमके भी शामिल है। एआईएडीएमके नेता के परानास्वामी डीएमके के साथ मिलकर विजय सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं और टीवीके के कई विधायकों को करोड़ों का ऑफर दिया जा रहा है। यह आरोप फिर लगाए गए। अब ये मामला पूरी तरीके से जांच के दायरे में है। सेंथिल बालाजी और अशोक कुमार के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। मुख्यमंत्री विजय ने कल चेन्नई में अपने गठबंधन सहयोगियों की एक आपात बैठक भी बुलाई, जिस पर इस पूरे मामले पर चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ टीवीके का आरोप है कि नई बनी विजय सरकार को गिराने की तैयारी हो रही है, करोड़ों रुपए के ऑफर देकर विधायकों के खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है और इसके तार सीधे डीएमके के शीर्ष नेतृत्व तक जोड़े जा रहे हैं। हालांकि जांच जारी है। दूसरी तरफ डीएमके इसे राजनीतिक साजिश और ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। लेकिन एफआईआर में अब डीएमके के शीर्ष नेतृत्व का नाम भी शुमार हो गया है।
ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस जांच में इन आरोपों की पुष्टि होती है या ये पूरा मामला महज राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बनकर रह जाता है। जो भी अपडेट आएगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे लिखा था हमारे साथी सूरज ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे अनूप है। देखते रहिए न्यूज पिंच। शुक्रिया।